दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है 99 का फेर। ये कहानी ओशो के लेक्चर से है। ओशो के लेक्चर में ओशो जो कहानियां बताते थे बड़ी ही मार्मिक हुआ करती थी। आज की कहानी में एक सम्राट था। उस सम्राट का एक नौकर था, उसका नाई था, और जो रोज उसकी हजामत करता, उसकी मालिश करता, और बदले में उसे मजदूरी के तौर पे 1 रुपये का सिक्का मिलता। अब उस 1 रुपये के सिक्के को वो नाई खूब खर्च करता, अपने यार दोस्तों को भी खिलाता पिलाता। सस्ता जमाना होगा शायद। रात को जब वो नाई सोता तब उसके पास 1 रुपया 1 पैसा ना होता, पूरी तरह खाली। और सुबह फिर उसी ऊर्जा के साथ वो राजा की सेवा में लग जाता। नाई की एक खासियत थी, वो बड़ा खुश रहता था, बहुत प्रसन्न, बड़ा ही मस्त। उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता देखकर सम्राट को ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। उसने सोचा कि मैं सम्राट होकर इतना खुश नहीं होता, इस नाई के पास कुछ ना होकर ये कितना खुश होता है। उसने एक दिन नाई से पूछा, तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? नाई ने कहा, महाराज, और मेरे पास होने के लिए है ही क्या, इसलिए खुश रहता हूं। लेकिन आप क्यों दुखी रहते हो? आपके पास तो सब कुछ है। सम्राट ने कहा, यार क्या सब कुछ है? मेरी तो एक चिंता खत्म होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है। दरबार का टेंशन, सारी बातें। अब सच्चाई में ऐसा हुआ कि सम्राट को नाई की खुशी से सचमुच ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। वो बड़ा चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वजीर से कहा, ये नाई की खुशी से मुझे बड़ी जलन होने लगी है, कुछ ऐसा करो कि इसकी खुशी कम हो जाए। वजीर ने कहा, बस इतनी सी बात, आप एक 3-4 दिन का वक्त मुझे दीजिए, इसका इंतजाम हो जाएगा। अब वजीर ने एक छोटी थैली के अंदर 99 सिक्के भर लिए और उसका मुंह बांध के रात के समय वो थैली उसने नाई के आंगन में फेंक दी। सुबह जब नाई उठा, उसने अपने आंगन में वो थैली देखी और सिक्के गिने। सिक्के थे 99। बस उपद्रव शुरू हो गया। नाई ने सोचा कि आज जो मजदूरी में 1 रुपया मिलेगा उसको मैं बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगा, आज उपवास रख लूंगा तो 100 सिक्के हो जाएंगे। और नाई राजा के दरबार में चला गया, सम्राट की सेवा की, मजदूरी में जो रुपया मिला वो लाकर उस थैली में डाल दिया, 100 सिक्के हो गए। अगले दिन फिर जब नाई सम्राट की सेवा में गया तो आज भी वो खुश नहीं है, थोड़ा चिंतित है। राजा की सेवा की। राजा ने महसूस किया कि अब नाई उतना प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा है जितना रोज दिखाई देता है। उसने उससे पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी? नाई ने कहा, नहीं, सब ठीक है महाराज। ऐसे करते कुछ 8-10 दिन बीत गए। दिन ब दिन नाई की चिंता, नाई की खुशी पूरी तरह निकल गई। वो बिल्कुल भी खुश ना रहने लगा। सम्राट ने एक दिन बड़ा इंसिस्ट किया, पूछा उसे, सच सच बताओ, क्या समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है? नाई ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है। सम्राट ने कहा, नहीं, ये जो तुम्हारा जवाब है ना, ये नौटंकीबाज डिप्लोमेटिक आंसर है यार, सच बताओ, तुम्हारे साथ कोई परेशानी है? उसने कहा, कोई परेशानी नहीं महाराज। तो फिर क्या बात है? तुम्हारे चेहरे में वो प्रसन्नता नहीं है, वो तुम्हारी जो जवाब है उसमें सुगंध ही नहीं है वो पहले वाली। मेरे वजीर ने कुछ किया? नाई ने कहा, आपके वजीर ने? बोले, हाँ। बोले, क्यों? बोले, यार वो कुछ इलाज करने वाला था। बोले, अच्छा, तो मेरे आंगन में 99 कॉइन की थैली फेंकने वाले आपके वजीर साहब है। बस उसी दिन से मेरी परेशानियां बढ़ गई साहब। मैं 99 को 100 करने के चक्कर में अपनी सारी खुशियां भूल बैठा। इसे ही कहते हैं 99 का फेर। 100 बन गए, फिर मैंने 200 करने की सोच ली, और इस तरह संग्रह करने की जो आदत मुझे पड़ गई, उससे मेरा जो सुख था, जो मेरी खुशी थी, वो खोते चली गई। फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है। हम हमारी कुछ आवश्यक जरूरतों को जब खत्म कर लेते हैं तो चेहरे की खुशी उड़ जाती है। संग्रह जरूर करें, बचत जरूर करें, लेकिन वर्तमान की खुशियों को दांव पर लगाकर नहीं।